साथ कहते हैं कि जो रहनी संपन्न संत जन हैं, हम उनके साथ रहे। साथी का मतलब हम उनके साथ हैं, हम कहीं बाहर नहीं हैं। इसीलिए भजन में संकेत मिलता है कि ऐसी संतन की कहानियां सुना सजने। जैसे कमल जल में रहता है, उसकी जड़ कीचड़ में है, पात उसका उतराता रहता है और एक बूंद भी पानी उस पर नहीं टिकता है। जैसे जल में कमल बखानक नानक नाम निरालम, नानक साहब ने कहा है कि जैसे प्राणी नाम को पा लेता है तो संसार में उस तालाब में जैसे कमल खिलता है, शोभा देता है, वैसे ही वैसे संत जन, वैसे हंस जन इस संसार में शोभायमान होते हैं। इसलिए कहा है जैसे कमल रहे जलही में शोभा अधिक सुहाई, ताकि जड़ कीचड़ में रहती पात रहा उतराई, तापर टिके न बूंदो पनिया। वो मोह माया की एक भी बूंद संत के अंतर में नहीं टिकती है। एक लोग एक दो पुत्रों से परेशान रहते हैं, लेकिन संत जन हजारों लाखों अनंतों के बीच में भी परेशान नहीं रहते हैं, क्योंकि जिस रहनी में आप रह रहे हैं वही रहनी दूसरों को भी बताते हैं कि भैया ऐसी रहनी में रहो जिससे इस संसार सागर से जीते जी तुम मुक्ति पा जाओ। दूसरा भेद बताया गया है, जैसे घी रहे दूधे माँ आंख न परे सुझाई। दूध में घी होता है लेकिन आंख से नहीं दिखाई पड़ता है। दूध में घी है जुक्ति से मिलेगा, दूधे से जब दही भयो है, दूध बिगड़ गया तो दही बन गया, अब दही मथा जाएगा। ऐसे ही संसार दूध के समान है और दही के समान भक्त जन हैं, वो गुरु के शरण चले जाते हैं, टिक जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, जम जाते हैं, उनकी रहनी बन जाती है तो मथते हैं ज्ञान की मथानी से, सत्संग में जाकर के मथानी लगाते हैं। दूधे से जब दही भयो है मथ माखन बिलगाई, ज्ञानी बूझे मोर बचनिया। यानी इस बात को कोई ज्ञानी जन समझते हैं तो दूध से निकला हुआ मक्खन मट्ठा में नहीं डूब सकता है, और मक्खन जो है फिर तपाया जाता है तो शुद्ध घी बन जाता है। उसी प्रकार से जो संत हो जाते हैं, शुद्ध घी की तरह हो जाते हैं, वो इस माया मोह के संसार में डूबते नहीं हैं, उनकी सूरत सदैव उपराम रहती है। तीसरा भेद बताया गया है, पारस का संग लोहा करके सो सुवर्ण हो जाए। पारस का संगत कर करके लोहा सोना बन जाता है। जस मलयागिर चंदन वन में सुरसर महिमा गाई। मलयागिर चंदन जिस जंगल में होता है सारी लकड़ियां महकने लगती हैं, लेकिन एक लकड़ी नहीं महकती है, वो कौन सी है? बांस। मलयागिर की बांस में बेधा ढाक पलास, बेना कबव न बेधिया जुग जुग रहिया पास। ऐसे जिस बांस में ऊपर से कड़ा है, अंतर में गांठ है, ऐसे जो प्राणी वो बड़ा भी है, ऐसे जो प्राणी बड़प्पन में डूबा हुआ है, अहंकार में डूबा हुआ है, उसमें सत्संग की एक बूंद भी नहीं जाती है। अंतर में कपट की गांठ है, ऊपर से कठोर भी है, राम राम भी नहीं कह सकता है, घमंड में डूबा हुआ है। अरे साधु फकीर है, ये क्या जाने भगवान को, गली गली में ढूंढते रहते हैं तो खुद ही मेरी रोटी खाते हैं, मेरे ही दान पुण्य से चलते हैं। लेकिन सज्जनों विचार कीजिए कि गुरु दाता होता है, गुरु मांगता नहीं होता है। गुरु दाता माना गया है, इसलिए गुरु को कहा गया है कि गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य कछु न ले। अगर लेने की भावना से कोई गुरु पद को धारण करता है तो स्वयं अंधकार में रहता है। गुरु तो ऐसा कीजिए जो सिकली कर होए और जन्म जुगन का मोर्चा पल में डाले होए। सिकलीकर कहते हैं जो शान पर औजार लगाता है उसको सिकलीकर बोलते हैं। मुरझाया हुआ औजार जो है जब शान पर चढ़ जाता है तो बढ़िया औजार बन जाता है, धार चमक जाती है। उसी प्रकार से जो प्राणी सद्गुरु की शान पर चढ़ जाता है वह निर्मल हो जाता है, हंस बन जाता है। इसको कहा पारस का संग लोहा करके सो सुवर्ण हो जाई, जस मलयागिर चंदन वन में सुरसर महिमा गाई। सुरसर गंगा जल को कहते हैं। गंगा की धारा में अपवित्र पानी भी जाता है, मैला कुचैला भी जाता है, वो भी गंगा जल हो जाता है। उसी प्रकार से नीच प्राणी, दुष्कर्मी प्राणी जो सत्संग में जाते हैं सद्गुरु की दया हो जाती है, हंस बन जाते हैं और कहीं भी कोई ठिकाना नहीं है।
इसलिए भजन में संकेत मिलता है सर। जस मलया गिर चंदन वन में सुरसर महिमा गाई, तासे पूजे सब चरणिया सुना सजनी। इसीलिए संत के चरण की पूजा की जाती है। संत के चरण की पूजा क्यों की जाती है? चरणामृतम महापुण्यम महाप्रसादम परम पदम दर्शनम अग्नासनम स्पर्शनम उत्तम पदम। सबसे उत्तम पद संत का माना गया है, इसलिए संत का चरण पूजा किया जाता है। जस मतवाला गुरु हो सिकली कर भेद लखावे सोई। ऐसा गुरु हो कि भेद को लखावे। मतवाला गुरु हो सिकली कर भेद लखावे सोई, और बिन दिनकर के दिवस न हुए बूझे बिरला कोई। दिनकर सूर्य को कहते हैं, बिना सूरज के प्रकाश हुए अंधकार नहीं दूर होता है। इसलिए हम सबको समझने की बात है, एक पंछी होता है, वो पंछी जो है तालाब में निशाना लगाता है, जल कुकुही बोलते हैं उसको, कल कुकुही करके। साहब भी कहते हैं तुझे वीरानी क्या परी तू अपनी आप निवेर, बाजन दे बाजंतरी कल कुकुही मत छेर, तुझे वीरानी क्या करी तू अपनी आप निवेर। यानी वो पंछी जैसे अपना शिकार लेकर के और उड़ जाता है, ऐसे संसार में आकर के तुम भजन करके और अमर लोग चले जाओ। संसार तुम्हारे लिए तड़प उठे, लेकिन हम ऐसे कर्म नहीं करेंगे तो संसार कौन हमारी याद करेगा। इसलिए साहब कहते हैं मैं रोऊं ये जगत को, मोको रोवे ना कोए, मोको रोवे सो जना जो शब्द स्नेही होए। जो साहब के शब्द का स्नेही है वही साहब के लिए तड़पता है कि आज साहब का दीदार नहीं हुआ है, और जिसको साहब मिल जाते हैं, संत मिल जाते हैं, तो उसके जीवन में निर्मलता हो जाती है। इसलिए कहा है कि मतवाला गुरु हो सिकली कर भेद लखावे सोई, बिन दिनकर के दिवस न हुए बूझे बिरला कोई। जैसे रेवा की राहनिया, रेवा एक कीड़ा होता है, वो कीचड़ में रहता है, लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो उस पर एक बूंद भी कीचड़ नहीं रहता है। ऐसे इस संसार ये काल की कोठरी है, और इस कोठरी में आ करके हम भजन करके संसार से पार हो जाएं। मेरे ऊपर जो है किसी प्रकार का कीचड़ न आवे, यही सदगुरु का संदेशा है। बोले सदगुरुदेव की जय। आवे एक छोटा सा भजन और सुनाते हैं, और उसके बाद हमारे साहब मीरापुर प्रतापगढ़ से आए हुए आपके बीच में आएंगे और आपको अनमोल बातें बताएंगे। सर आप सब सौभाग्यशाली हैं जो कि सत्संग में आए हुए हैं। वही प्राणी सौभाग्यशाली होता है जो संतों की संगत में जाता है। नाच सिनेमा आडंबर में तीर्थ व्रत में तो सारी दुनिया अंधे भेड़ी की तरह भटक रही है। जैसे एक उदाहरण मिलता है, एक कुआं मेढक में रहता है और एक कुआं सरोवर, एक मेढक सरोवर में रहता है, लेकिन दोनों की रहनी अलग है। एक दिन संजोग की बात है, सरोवर का मेढक चलते चलते कुएं के पास आ गया, और कुएं में मेढक जो है टर टर की आवाज कर रहा था। तो मेढक वहां रुक जाता है कि इसमें कोई मेरा भाई जो है आवाज दे रहा है। फिर बोला तो वो भी बोला। जब बोला दोनों की आवाज मिली तो ऊपर से आवाज देता है, अरे भाई तू इतने नीचे चला गया है। कहा, अरे भाई मेरे पूर्वज इसमें रहते हुए चले आ रहे हैं, अब तो मुझको बता रहे हैं। सारे पुरखा मेरे यहीं पर पैदा हुए और यहीं से चले गए, मैं भी यहाँ पड़ा हूँ। तू कौन है, कहाँ से आता है? कहा, अरे भाई मैं तो सरोवर में रहता हूँ और मैं सोचता हूँ कि एक दिन मेरे सरोवर में जरा आके देख लेते, क्या आनंद मिलता है। कहा, अरे भाई मेरे कुएं के समान आनंद संसार में नहीं है। कहा, ये बताओ। कुएं का मेढक बोलता है, तुम्हारा सरोवर कितना बड़ा है? तो कुएं का मेढक उछलता है कुएं में ही, इधर से उधर जाता है, उधर से उधर जाता है, उधर से उधर जाता। कहा, इतना बड़ा है? कहा, अरे यार तेरे पुरखा छलांग मारते चले गए, इसी में मर के तू भी मर जाएगा। जरा एक बार निकल के देख तो मेरा सरोवर कितना बड़ा है। क्योंकि हंस जो है ज्ञान के सरोवर में रहता है, संसार में नहीं भटकता है। वो कुएं से मेढक को किसी तरह से निकालता है, निकल कर आता है, सरोवर की ओर ले जाता है। जब सरोवर में पहुंचता है तो एक बार देख करके पानी को
वो एकदम विह्वल हो गया कि अरे इतना बड़ा पानी कहीं भरा हुआ है, इसमें ये प्राणी रहता है। और फिर जब एक छलांग लगाया, उसमें गया, फिर निकलने का विचार नहीं आया, उसे में ही गोता लगाता रह गया। तो सज्जनों, जो सत्संग में गोता एक बार लगा लेता है, फिर कुएं में मेढक की तरह नहीं उछलता है। ये संसार जो है अंधकूप है। अंधकूप में ही आत्मा आकर के और 84 में भटकती है। सदगुरु पुकार करके कहते हैं कि भाई 84 से निकल करके आए हो, मानो तक पाए हो, ऐसा कर्म करो फिर 84 में तुमको न जाना पड़े। बोलो सदगुरुदेव की जय। हर बालाम ससुररिया। भक्त विनय करता है सदगुरु से, हे सदगुरु, वो परमात्मा का देश है कितनी दूर। बलम ससुररिया